अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान रेलवेज के अंदर शानदार जॉब्स अनाउंस की गई हैं। जॉब्स तो मुख्तलिफ कैटेगरीज की हैं, लेकिन मेरा इस वीडियो के अंदर जो मेन फोकस है वो असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की जॉब्स हैं, क्योंकि एक तो उनकी असामियों की तादाद ज़्यादा है, दूसरा किसी किस्म का कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, और तीसरा BA BSc पास जो है वो लोग इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। व्यूअर्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है वो लिखा नज़र आ रहा है असिस्टेंट स्टेशन मास्टर BS 14, यानी बेसिक पे स्केल जो है वो 14 है। और यहाँ पर अगर असामियों की तादाद देखें तो 225 जो है वो सीटों का ऐलान किया गया है पाकिस्तान रेलवे के अंदर। और यहाँ पर जो है वो आगे सीटों की तादाद जो है वो डिवीजन वाइज बताई हुई है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो कह रहे हैं कि हमने इन 225 सीटों को जो है वो डिवीजन वाइज जो है वो ब्रेकअप कर दिया, इनका डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले आप देख सकते हैं पेशावर में 12 है, रावलपिंडी में 10 हैं, लाहौर में 14 है, मुल्तान में 11 है, सखर में 114 है, कोयटा के अंदर 7 सीटों का ऐलान किया गया और कराची के अंदर 57 पोजीशंस अनाउंस की गई हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या मुल्तान वाले सिर्फ मुल्तान के लिए अप्लाई करेंगे? तो एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, यहाँ पर डिवीजन वाइज अप्लाई करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूरे पाकिस्तान से जो है वो मुल्तान के लिए अप्लाई कर दिया जाए। मुल्तान, मिसाल दे रहा हूं यहाँ पे, मुल्तान की सीटों के लिए मुल्तान डिवीजन के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं और डिस्ट्रिक्ट के आगे जितनी भी तहसीलें हैं वो लोग इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल्स इन जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकती, सिर्फ मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं। अगेन सुन लें, रावलपिंडी, पेशावर जो डिवीजन यहाँ पे बताए हुए हैं, उन डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले मर्द हजरात असिस्टेंट स्टेशन मास्टर जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चाहे जैसे मिसाल के तौर पर मुल्तान है तो मुल्तान का डिस्ट्रिक्ट आगे है खानेवाल, और भी डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, मिसाल दे रहा हूं, तो वो खानेवाल वाले लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। अब खानेवाल के अंदर मजीद आगे तहसीलें भी हैं, ठीक, तो वो तहसीलें वाले जो है वो मुल्तान डिवीजन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन इन जॉब्स के लिए क्या रिक्वायर्ड है। मेरी नज़र में ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो है वो पाकिस्तान रेलवेज की तरफ से अनाउंस की गई है। यहाँ पर आप जो है वो क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, BA BSc सेकेंड डिवीजन वाले जो है वो इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका BA BSc सेकेंड डिवीजन के साथ जो आपकी डिग्री है वो आपकी जो है वो किसी हायर एजुकेशन कमीशन के किसी भी इंस्टीट्यूट से रिकग्नाइज्ड होनी चाहिए, और साथ में 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स होना लाजमी है। मुझे नहीं लगता कि आज के इस दौर के अंदर किसी बंदे के पास जो है वो कंप्यूटर का कोर्स ना हो, क्योंकि हम जैसे ही कोई जॉब ना मिल रही हो तो फिर हम पढ़ाई करते रहते हैं, कोई कोर्स करते रहते हैं, तो लाजमन तौर पर आपके पास OMC या CCA का कोर्स तो होगा। ओके, यहां पर देख सकते हैं, अगेन सुन लें, बैचलर 14 साल BA BSc सेकंड डिवीजन वाले जो है असिस्टेंट स्टेशन मास्टर BS यानी 14वें स्केल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मैं अप्लाई करने से पहले, अप्लाई करने का तरीका बताने से पहले आपको बता दूं कि क्यों ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। विवर, ये असिस्टेंट स्टेशन मास्टर जो है सबसे पहले तो 14वें स्केल के अंदर आपकी पोस्टिंग होगी, ट्रेनिंग होगी, ठीक है, उसके बाद 14वें स्केल के अंदर पोस्ट कर दिया जाएगा। मजीद आपकी प्रमोशन फिर होगी 15वें स्केल के अंदर, यानी कि यहाँ पे GR जो 1 आ रहा है, ये पाकिस्तान रेलवे के अंदर जो है वो स्केल को इस तरह से कहा जाता है GR 1। फिर उसको बताया गया है कि ये BS 14 के बराबर है, 14वें स्केल के बराबर है। उसके बाद आपका ग्रेड 2 हो जाएगा, ठीक है। GR से मुराद है, यहाँ पे मुराद है ग्रेड 2, ठीक है। GR से मुराद है ग्रेड, सॉरी, तो यहाँ पे ग्रेड 1 है तो 14वें स्केल के बराबर है, फिर ग्रेड 2 वो 15वें स्केल के बराबर है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे। और फिर आपकी जो है वो 16वें स्केल के अंदर प्रमोशन है। मजीद फिर जो आपकी प्रमोशन है फिर वो 17 ग्रेड के अंदर हो जाती है, 17 स्केल के अंदर हो जाती है। ओके, और 17 स्केल वो वाली सीट की मैं बात कर रहा हूँ जिसे ATO कहते हैं। और CSS पास करने के बाद जो है वो कैंडिडेट्स को पाकिस्तान रेलवे में एज अ ATO रिकमेंड किया जाता है, ठीक है। तो देन उम्मीद करता हूं बड़ी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जॉब नहीं है, इंतजार में थे तो लाजमी अप्लाई करना है। बात कर लेते हैं कि आपने इन जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे करना है। सिंपल, मैं स्क्रॉल डाउन जाता हूं और कुछ अप्लाई करने से पहले जनरल एज लिमिट के हवाले से इंस्ट्रक्शंस होती है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो 18 से 25 साल है और 5 साल की एज रिलैक्सेशन दे दी गई है, यानी कि 18 से 30 साल वाले मर्द हजरात जो है वो इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वो कह रहे हैं कि जो यहाँ पर कम्युनिटी है, सिंध रूरल एरिया है, बलोचिस्तान, आज़ाद में, जैसे कि आपको मालूम, उनके लिए 3 साल की मजीद एज रिलैक्सेशन है, लेकिन आइटम नंबर 1 के लिए वो दूसरी जो असिस्टेंट सब जो है वो स्टेशन मास्टर की बात नहीं हो रही, ठीक है। अगर आप डिसेबल कैंडिडेट हैं तो 10 साल मजीद शामिल कर लें। अगर आप
ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो फिर 55 साल तक आपकी एज लिमिट होगी। इस तरह से कुछ कैटेगरीज यहाँ पे मेंशन की गई हैं। अब है जी इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट, अप्लाई करने का तरीका। ये देखें जी, एक वेबसाइट दे दी गई है, मैं आगे आपको सर्च करके भी बताता हूँ, ठीक है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। तो वो कह रहे हैं जी सबसे पहला काम आपका होगा कि जो एप्लीकेशन फॉर्म वेबसाइट पर पड़ा हुआ है उसे आपने फिल करना है, उसको फिर आपने स्कैन करना है, कैम स्कैनर के थ्रू कर लें या बाहर अगर स्टूडियो के थ्रू जो फोटो स्टूडियो होता है वहां से स्कैनर के थ्रू जो है वो उसको स्कैन करके सॉफ्ट फॉर्म में बना के आपने यहाँ पर जो है वो सीपीओ को जो है वो मेल कर देना है, ठीक है, cpo@parkrail.gov.pk। अगेन सुन लें, दो तरीकों से अप्लाई, सॉरी दो तरीके नहीं कहूंगा, दो स्टेप्स में अप्लाई होगा। पहला स्टेप है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म वेबसाइट पर अवेलेबल है उसे आपने हैंड रिटन में फिल करना है, स्कैन करना है, उसको मेल कर देना है सीपीओ पार्करेल की ईमेल के ऊपर जो यहां पर आपको नजर आ रही है, ठीक है। उसके बाद सेकंड, आपने उस फॉर्म को, ठीक है, जो आपने ईमेल किया होगा उस फॉर्म का आपने एक प्रिंट भी ले लेना है। उसके साथ आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है, ठीक है, तमाम डॉक्यूमेंट्स को, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बीए, बीएससी, मजीद क्वालिफिकेशन है, बीएस है, मास्टर्स है तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी साथ में अटैच कर दें। शनाख्ती कार्ड की कॉपी, डोमिसाइल की कॉपी, 2 फ्रेश पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, वो आपने अटेस्टेड होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स, वो आपने अटैच कर देने हैं। साथ में थर्ड नंबर पर 3 पोस्टल इनवेल्प, ठीक है, स्टैम्प्ड होने चाहिए, ठीक है, 3 पोस्टल इनवेल्प्स जो लिफाफे होते हैं वो आपने जो है वो साथ में लगाने हैं, ओके। उसके बाद यहां पर देखें जी बेचने कहां पे हैं, ये आपने रजिस्टर्ड डाक या कोरियर के जरिए चीफ पर्सनल ऑफिसर पाकिस्तान रेलवे हेडक्वार्टर ऑफिस, इम्प्रेस रोड, लाहौर, ठीक है, यहां पर आपने अपने जो है वो डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। पहले आपका सॉफ्ट फॉर्म में मेल करेंगे अपना फॉर्म फिल करके, फिर आपने जो है फॉर्म भी मैं आगे चल के शेयर करता हूं, फिर आपने उसका जो है वो प्रिंट लेके साथ में डॉक्यूमेंट अटैच करके आपने भेजना है, ओके। उसके बाद वो कह रहे हैं कि एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स जो है ना उनसे टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, टेस्ट एंड इंटरव्यू। टेस्ट 70% मार्क्स जो है वो टेस्ट के होंगे, 30% इंटरव्यू के होंगे, ओके। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का जो सिलेबस है, आउटलाइंस हैं, टेस्ट कहाँ से आएगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन मिलेगा किनको, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। यहाँ पे देखें जी एनओसी मजीद है, एप्लीकेशन फॉर्म आल्सो अपडेट फ्रॉम पाकिस्तान डिविजनल ऑफिसेज, जो पाकिस्तान रेलवे के डिविजनल ऑफिसेज हैं जैसे पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, सखर, कराची, कोयटा एंड मुगलपुरा, तो वहां से भी आप हासिल कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो 28 अगस्त 2024 शाम 5 बजे तक। एक तो आपकी सीपीओ ऑफिस में मेल भी चली जानी चाहिए और आपके जो है वो डॉक्यूमेंट्स भी पहुंच जाने चाहिए। इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मजीद फिर आपकी जो है वो पोस्टिंग के लिए आप जब आपका हो जाएगा तो देन आपको जो है वो अपने कुछ मेडिकल क्लियरेंस वगैरह भी साथ में अटैच करनी पड़ेगी। अब सबसे अहम क्वेश्चन होता है जी कि सैलरी कितनी होगी इनकी, वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। देखें ज़ाहिर बात है स्टार्टिंग में आपकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है, तो ट्रेनिंग के अंदर जो है वो जो आपकी सैलरी होती है वो कम होती है, तो ट्रेनिंग भी कोई इतनी लंबी नहीं होती, सैलरी इसमें आपको कम, कोई 3 महीने 4 महीने 6 महीने वो तो ट्रेनिंग का होगा ना। तो इसका मुझे कंफर्म नहीं है कि कितने महीने की ट्रेनिंग, अगर किसी कैंडिडेट को या व्यूवर को पता हो कि ट्रेनिंग कितनी होती है तो वो कमेंट में बता दे, उसको मैं पिन कर दूंगा। तो जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है और 14वें स्केल में आपको किसी स्टेशन के ऊपर जो है एज अ असिस्टेंट स्टेशन मास्टर जो है वो पोस्ट कर दिया जाता है, तो आपके तमाम अलाउंसेस, जब आपकी ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ, आपके अलाउंसेस शामिल हो जाते हैं, तो फिर इसकी सैलरी तकरीबन 45 से 50 हज़ार रुपये महाना हो जाती है। ओके होगा व्यूअर्स। अब है जी कि एप्लीकेशन फॉर्म, ये देखें जी एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, ये आपको जब आप जाएंगे मैं आपको आगे जाके बताता हूं कि आपने किस तरह से एडवर्टाइजमेंट पे जाना है। एडवर्टाइजमेंट के बिल्कुल लास्ट पेज के ऊपर ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिलेगा, ठीक है। इसका आपने प्रिंट ले लेना है, किसी भी फोटो स्टूडियो से ले लें, इसको आपने फिल करना है। हाँ, मेरी नज़र में ये बॉक्सेस थोड़े छोटे हैं, ठीक है, लेकिन आपने अब मैनेज करना है। पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने इसके अंदर ऐड करनी है। ऐड करने के बाद इसको स्कैन करना है और मेल कर देना है सीपीओ को, फिर इसी का प्रिंट लेके तमाम डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आपने सीपीओ ऑफिस लाहौर में भी भेज देने हैं। ओके, यहाँ पे तमाम कॉलम को पुर करना लाजमी है। ये देखें सॉफ्ट कॉपी में आपने सीपीओ को भी सेंड करनी है। अब बात कर लेते हैं कि कौन सी वेबसाइट है, कहाँ से ये एडवर्टाइजमेंट या कहाँ से ये एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं।
जी तो व्यूअर्स, आप मोबाइल यूज़र्स हैं या फिर पीसी यूज़र्स हैं, आपने गूगल पे आकर सर्च करना है पाकिस्तान रेलवे जॉब्स। जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे देखें आपको फर्स्ट नंबर पर पाकिस्तान रेलवे का कैरियर नज़र आएगा लिंक, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो पाकिस्तान रेलवेज़ का कैरियर पोर्टल कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते जाएं। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखें जी सब इंजीनियर, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, ये जॉब्स। अब यहाँ पर आपको जो है वो मिल रहा है डाउनलोड फाइल का लिंक, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप उस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर पहुंच जाएंगे, बल्कि अगर आप मोबाइल पे कर रहे हैं तो वो डाउनलोड हो जाएगी खुद ब खुद और बिल्कुल थर्ड पेज के ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। तो अप्लाई करने की लास्ट डेट 28 अगस्त 2024 है। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी जॉब्स के रेलेवेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें।